सो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फार्मा डॉट रिपोर्ट चैनल पर। और एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों को दोबारा से देखने के लिए मिल रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर मैं फार्मेसी की बात करता हूँ, अब ये जो फार्मेसी की वैकेंसी है, ये आप मानकर चलिएगा कि ये जो वैकेंसी है ये यूपी की आ रही है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है ये आपको एक वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। इस पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, 1308 पोस्ट, यानी कि 1300 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें कि एक्स सर्विसेज की 26 पोस्ट, वुमेन के लिए 261 पोस्ट, और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा के अंदर भी यहाँ पर आपको 26 वैकेंसी देखने के लिए मिल रही हैं। क्या ये वैकेंसी कह रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसमें पीईटी जो है, अगेन जैसा हम बात करते हैं यूपी के अंदर कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पीईटी जिसने भी 2025 वाला दिया है वो ही इस पद के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स जो है वो खुल चुकी हैं, यानी कि ये विज्ञापन के प्रति जो प्रकाशन की तिथि है वो आज की है, यानी कि आज ये नोटिफिकेशन आया है। आपको जो शुल्क जमा करना है वो अगेन अगले महीने तक करना है ना, यानी कि आपके पास 1 महीने का समय है इन चीज़ों के लिए, है ना बेटा। दूसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पर, तारीख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर कहना चाहूँगा आपको डेट जो है वो एक-एक तरीके से याद रखनी है ना। यानी कि एप्लीकेशन और जो फी प्रोसेस है वो 14 सितंबर 2026 है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की प्लस फीस की जो है ना, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकाशन की डेट आज की है, लेकिन ये सितंबर से आपके लिए ऑनलाइन स्टार्ट है ना। यानी कि 14/9 यानी कि सितंबर से आपकी ऑनलाइन आवेदन जो है और जो फीस है वो स्टार्ट होगी, जो कि अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि आपके पास अभी 1 महीना है ना। शुल्क जमा करने की लास्ट तारीख 12 है ना, तो यानी कि अभी तो 1 महीना बाद ये स्टार्ट होगा और अक्टूबर तक ये चलेगा, है ना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि यहाँ पर आपको पीईटी का जो है वो एग्जाम देना सुनिश्चित करना पड़ेगा। जिसने पीईटी 2025 का पेपर दे रखा होगा ये उसी के लिए ही वैकेंसी निकली है ना। अगेन आते हैं आगे कि हाँ भाई ये वैकेंसी जो है वो मेनली किसके लिए है। सो जितने भी फार्मेसी के बच्चे हैं, जितनों ने भी फार्मेसी करी है किसके अंदर, अपनी वेटनरी के अंदर, है ना। ये नॉर्मल फार्मेसी वाले बच्चों के लिए एप्लीकेशन नहीं है, मैं पहले बता दूंगा। वरना बच्चे कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये चीज़ मैं क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि ये वाली जो वैकेंसी है ये आपकी उनके लिए है। इतनी अच्छी वैकेंसी नॉर्मल फार्मेसी वालों के लिए नहीं निकलती है। ये सिर्फ होम्योपैथी का हो गया या फिर आप कह सकते हो कि वेटनरी का हो गया, तो ये वेटनरी की है ना। यानी कि जो पशुओं वाला जो डिप्लोमा होता है वही 2 साल और 3 महीने का जो होता है, जैसा नॉर्मल डिप्लोमा होता है वैसा ही एक और डिप्लोमा होता है, फार्मा होता है। तो वो वाले ही बच्चे इसके अंदर जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप में से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमा के बच्चे भी अलग से एक और पंजीकरण कर कर रखते हैं। जैसे होम्योपैथी का मेरे बहुत बच्चे हैं जो नॉर्मल डिप्लोमा के साथ साथ होम्योपैथी का डिप्लोमा कर कर रखते हैं। तो अगर किसी ने वेटनरी का फार्मासिस्ट का, क्योंकि नाम है इस पोस्ट का वेटनरी फार्मासिस्ट, तो अगर किसी ने डिप्लोमा इन वेटनरी कर रखा है वही बच्चा इसके अंदर जो है वो एलिजिबल हो पाएगा। तो अनारक्षित की 576, अनुसूचित जाति की 237, अनुसूचित जनजाति की 6, अन्य पिछड़ा वर्ग की 359, ईडब्ल्यूएस की 130, कुल मिलाकर 1308। बहुत बड़ा पद निकला है, बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। आपको जो है महिलाओं के लिए 261 रिजर्व हैं, है ना। जो पुराने जो सैनिक हैं उनके लिए 65, और जो खिलाड़ी हैं यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटा है तो 26 पोस्ट उनके लिए यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है, इसका सिलेबस भी थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर दे रखा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के साथ साथ आपने यहाँ पर जो है 2 साल 3 माह का वेटनरी फार्मेसी में डिप्लोमा किया हुआ होगा और आपको हिंदी आनी चाहिए, है ना। तो ये इसका एक क्राइटेरिया है। अगर आप नॉर्मल फार्मासिस्ट हैं तब आप इसको नहीं भर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है वेटनरी फार्मेसी काउंसिल में आपका जो है वो बेसिकली आपका पंजीकरण होना चाहिए, है ना। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन द वेटनरी फार्मासिस्ट, है ना। तो ये चीज़ें हैं भैया यहाँ पर आपको जो याद रखनी है। उम्र की बात करता हूँ तो आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल तक की है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है ना।
और कुछ कुछ चीज़ें और हैं, लाइक एप्लीकेशन कैसे होगा तो वो भी अगले महीने पोर्टल खुलेगा, लेकिन आपका पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे ही एप्लीकेशन खुलेगा। यानी कि जिस बच्चे ने पीईटी 2025 का पेपर दिया हुआ होगा, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पीईटी का होगा, उससे ही ओटीपी रजिस्टर मोबाइल पर दोबारा से आपका लॉगिन होगा और वहां पर ही इसका ऑप्शन आएगा भरने का। तो बिना पीईटी का बच्चा, इसलिए कह रहा हूं 2026 का भी पीईटी भर देना। यूपी ट्रिपल एससी के अंदर आगे भी नॉर्मल फार्मासिस्ट की वैकेंसीज भी आएंगी। इलेक्शन का समय चल रहा है, आपको अभी से भर देना। तो जो 2025 पीईटी में फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स दिए थे वो पहले से अपलोड होंगे, सिर्फ फीस सबमिट होगी। उस फीस के बाद ये आपका मजे ही मजे हो जाएंगे, यानी कि आपका जो है पूरा का पूरा अप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं कि हाँ भाई पीटी जिसने नहीं दिया है, तो मैं अभी बता देता हूं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अगेन सिलेबस की बात कर लेते हैं, जितने भी हमारे इसके बच्चे हैं, तो यह सिंपल सिंपल सा इन्होंने सिलेबस डाल रखा है, जो कि हमारा इसका ही होता है, वेटनरी का होता है। बात यह है कि 1.2 मिनट मिलेगी पर क्वेश्चन पर, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा आपको। 3 राउंड में पेपर होगा। पहले राउंड में इजी क्वेश्चन होंगे, दूसरे में मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, तीसरे में कंफ्यूजन और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सिलेबस जो होगा वो एनाटॉमी का होगा, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री का, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम होगा, मेजर बोन्स होंगी, जॉइंट्स होगा, यूरिनरी सिस्टम होगा, है ना। ये सब आपका आएगा बेटा भाग 1 के अंदर, है ना, जिसके अंदर लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट आएगा, काऊ का, बफेलो का, शीप का, पिग का, ये सब, है ना। फिर 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके, इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है कि कितने किसके क्वेश्चन आएंगे। तो 4 क्वेश्चन एनाटॉमी के दे रखे हैं इन्होंने, है ना। इन्होंने साफ साफ देखो लिख रखा है ना। इन्होंने देख रखा है कि किसके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। आप इसको नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। 5 क्वेश्चन लाइफ स्टॉक ब्रीड्स एंड इकोनॉमिक ट्रेड्स के आएंगे। 5 क्वेश्चन एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के आएंगे। 4 क्वेश्चन आपके एनिमल फिजियोलॉजी के आएंगे, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है प्रॉपर तरीके से। एनिमल की फिजियोलॉजी के चार क्वेश्चन आएंगे। फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी के 3 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्री पेरिस्टोलॉजी के हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर फंडामेंटल ऑफ फार्माकोलॉजी आएगी। फार्माकोलॉजी भी इसके अंदर आती है आपकी, अगेन यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, देखो तो फार्माकोलॉजी भी आती है यहाँ पर, है ना। देन अगेन आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और गायनेकोलॉजिस्ट है ना। देन आपका क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन है, इसके 5 क्वेश्चन है। वेटरनरी क्लिनिकल फार्मेसी के 5 क्वेश्चन है ना। प्रीलिमिनरी सर्जरी प्रोसीजर के 4 क्वेश्चन आएंगे। फार्मासिस्ट जूरिस्प्रूडेंस के 5 क्वेश्चन है। फार्म मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन है। हॉस्पिटल प्रैक्टिस ट्रेनिंग के 3 क्वेश्चन है। तो ये आपका पहला राउंड होगा। इसके बाद दूसरे भाग के अंदर आपका कंप्यूटर आएगा, है ना। और बेटा तीसरे भाग के अंदर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जो लगी हुई चीजें हैं, है ना, वो आएंगी, यानी कि यूपी जीके का पार्ट आएगा, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे। तो बेटा कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपी के जीके के 20 क्वेश्चन, ऐसे मिलकर ये पूरा पेपर आपका बनेगा टियर 1, टियर 2 और टियर 3। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप तैयारी सच में कर रहे हैं वेटरनरी फार्मेसी की, तो मेरे को बताइएगा। हम आपके लिए कुछ स्पेशल प्रबंध करते हैं, कुछ अलग से क्लासेस लगवाते हैं आप लोगों की, अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो। यानी कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी यूपी के अंदर निकली है फॉर द वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या मानना है इस वैकेंसी के बारे में, और कितने बच्चे हमारे यूपी के अंदर जिन्होंने डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी करा है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करना मत भूलिएगा, है ना। आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर, हमने जो है वो वेटरनरी की जो है वो कर रखा है। तो मैं आपको फिर अगला चरण बताऊंगा कि कैसे आपको जो है इसके अंदर अप्लाई करना है। मैं फिर कहूंगा, है ना। और जिसको तैयारी करनी है मेरे साथ जुड़कर तैयारी करनी है, यानी कि आपके लिए अलग से प्रबंध करा जाएगा इन क्लासेस का, अगर आप चाहते हैं तो, है ना। अगर आप चाहते हैं तो मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम आपकी तैयारी कराने की पूरी जो है जिम्मा लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।